दोस्तों, आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये भौतिक विज्ञान का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। लाइक आए, चाहे वो आर हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या एसएससी हो या आपका पेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो वीडियो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एक एक क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आए उसकी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में देखा था, और ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पास्कल इकाई है किसकी है? आर्द्रता की है, या दाब की है, या वर्षा की है, या तापमान की है? तो जो पास्कल इकाई है दोस्तों, ये है आर्द्रता की। पास्कल आर्द्रता की इकाई है। सॉरी, पास्कल जो है आर्द्रता की नहीं, दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की। तो ध्यान रखिएगा, 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, दाब की। पास्कल इकाई है दाब की। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम अपान सेंटीमीटर स्क्वायर जो दाब समतुल्य है, ये किसके बराबर है? तो ये दोस्तों है 1.0 बार के बराबर, अर्थात राइट ऑप्शन 52 नंबर का बी विकल्प सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, या जल की गहराई, या जल का बहाव, या जल की मात्रा? तो क्यूसेक से दोस्तों जल के बहाव को मापा जाता है। जब नदी तूफान की अवस्था में होती है, बाढ़ होता है या बाढ़ क्षतिग्रस्त होता है, तो उस समय जो है ये पानी क्यूसेक के माध्यम से ही मापा जाता है। तो 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, या किलोजूल, या वाट? तो दोस्तों वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है, और किलो जूल भी है। ये तीनों ऊष्मा की इकाई हैं, जबकि वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से पास्कल संबंधित है। यानी जिस तरीके से जूल ऊर्जा से संबंधित है, उसी तरह से पास्कल किससे संबंधित है? तो पास्कल दोस्तों ये दबाव से संबंधित है, अर्थात जो जूल इकाई है ये ऊर्जा की है, और पास्कल की इकाई जो है दबाव है। तो राइट ऑप्शन 56 का बी विकल्प सही है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। तो राइट ऑप्शन 57 का सी विकल्प सही है, बल का मात्रक न्यूटन है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक दबाव की जो इकाई है वो क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की जो इकाई है वो दोस्तों बार है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई को क्या कहते हैं? बार कहते हैं। 58 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, बार। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर से क्या नापने की इकाई है? यानी एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर से क्या नापा जाता है? तो एम्पियर से दोस्तों विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा, एम्पियर जो है विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है। तो 59 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, विद्युत धारा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है,
तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। राइट ऑप्शन 60 नंबर का सी विकल्प से ही विद्युत ऊर्जा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो क्या है? तो इसकी इकाई है दोस्तों ओम। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो ओम है। राइट ऑप्शन 61 का डी विकल्प सही है, ओम। फिर 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। अर्थात राइट ऑप्शन 62 का ए विकल्प सही है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाले को बताना है। जैसे डेसिबल से क्या नापते हैं? तो ध्वनि तीव्रता की इकाई है, यानी ध्वनि की जो तीव्रता नापी जाती है डेसिबल से नापी जाती है, सही है। हार्स पावर ये शक्ति की इकाई है, ये भी सही है आपका। समुद्री जो मील होती है ये दूरी की इकाई है, ये भी सही है। लेकिन जो सेल्सियस है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। अर्थात राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प 63 का सही सुमेलित नहीं है। तो 63 नंबर का जो सही राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है। हवाई जहाज तथा पोतों की जो गति है वो नाट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नाट की गति होगी। 100 नाट की गति कितनी होगी? तो 100 नाट की गति 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। 100 नाट की जो गति है वो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। 64 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? वायु की जो गति है वो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। राइट ऑप्शन 65 का बी विकल्प सही है, एनीमोमीटर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से पवन वेग की गति को मापा जाता है या वायु वेग की गति को मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन 66 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की जो इकाई होती है वो आपको बताना है। इसमें क्या है? डाइन सेकेंड स्क्वायर या डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर या सी है अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की जो इकाई है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। राइट ऑप्शन 67 का डी विकल्प सही है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की जो इकाई है वो क्या है? तो रेडियोधर्मिता की जो इकाई है वो दोस्तों क्यूरी है। क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की इकाई है। 68 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, क्यूरी। उसके बाद 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है। तो प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटा, यानी राइट ऑप्शन 69 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है? तो दोस्तों एम्पियर है, कैंडेला है, केल्विन है, लेकिन न्यूटन जो है ये मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो राइट ऑप्शन 70 का सी विकल्प सही है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है वो दोस्तों वेबर नहीं है, बाकी टेस्ला है, गॉस है और न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर है। ये तीनों जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई हैं, जबकि वेबर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो राइट ऑप्शन 71 का डी विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक है वो न्यूटन
अपान कूलाम्ब है, न्यूटन बटे कूलाम्ब है। तो 72 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, न्यूटन अपान कूलाम्ब। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बल की जो एसआई इकाई है वो क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र बल की जो एसआई इकाई है वो दोस्तों है टेस्ला। टेस्ला में मापा जाता है। तो 73 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई टेस्ला है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन उत्तरों के नीचे दिए गए कोड के आधार पर कीजिए। अब कथन ये कह रहा है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कारण आर कह रहा है कि यह सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करती है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण के सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो राइट ऑप्शन 74 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो ये दोस्तों घटित होता है कि गैस की जो गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी राइट ऑप्शन 75 का ए विकल्प सही है, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। उसके बाद 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण ताप मापी को, पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण ताप मापी को। राइट ऑप्शन 76 का बी विकल्प सही है, विकिरण ताप मापी। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में किया जाता है। तो पाइरहेलियोमीटर का जो प्रयोग है ये सोलर रेडिएशन को मापने में प्रयोग किया जाता है, यानी सोलर रेडिएशन। तो पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन के मापने में किया जाता है। 77 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। वहीं 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने में प्रयोग में लाया जाता है। राइट ऑप्शन 78 का बी विकल्प सही है, उच्च तापमान। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का जो प्रयोग है वो तापक्रम मापने में प्रयोग करते हैं, अर्थात राइट ऑप्शन 79 का सी विकल्प सही है, तापक्रम नापने में। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापन में प्रयोग में लाया जा सकता है और ये लाया जा सकता है पायरोमीटर को, अर्थात राइट ऑप्शन 80 का डी विकल्प सही है, पायरोमीटर। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो प्रयोग किया जाता है वो उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है, अर्थात उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 81 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पायरोमीटर का। देखिए पायरोमीटर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या आरएएस हो, आरटीएस हो या एसएससी हो, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस तापमान मापने हेतु उपयुक्त है वो क्या है। तो वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग जो है ये 2000 सेल्सियस मापने के रूप में थर्मामीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 83 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 84 नंबर की अगर बात करें तो 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार अधिकांशतः प्रयोग में कहाँ लाया जाता है? ये लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं सोनार का। राइट ऑप्शन 85 का डी विकल्प सही है, सोनार। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में उपकरण दिया हुआ है या यंत्र दिया हुआ है, और सूची सेकंड में जो है मापन की राशि दे रखी है। अब आपको मैच कराना है। तो इसमें जैसे अमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अमीटर का जो प्रयोग है वो दोस्तों विद्युत धारा मापने में किया जाता है। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग है वो सापेक्ष आर्द्रता मापने में करते हैं। बैरोमीटर का जो प्रयोग है वो हम दाब मापने में करते हैं, तो सी का हो गया एक। और स्प्रिंग तुला का जो प्रयोग है वो भार मापने में किया जाता है, तो डी का हो गया 2। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 3, 4, 1, 2 अर्थात राइट ऑप्शन इसका 86 का बी विकल्प सही है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं। ये जितने भी मैचिंग सूची वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपके वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 87 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये देखना। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। लेकिन सेल्सियस ये उष्मा की इकाई है, ये गलत है, उष्मा की इकाई नहीं है। तो 87 का जो डी विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे मैनोमीटर का प्रयोग ये दाब मापने में किया जाता, सही है। और कार्बोरेटर का जो प्रयोग है वो आंतरिक दहन इंजन में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ का जो प्रयोग है वो हृदय गति में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन सिस्मोमीटर का जो प्रयोग है वो पृष्ठ तल की वक्रता नापने में प्रयोग नहीं किया जाता है, यह सही सुमेलित नहीं है। तो 88 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, जो सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे एनीमोमीटर का जो प्रयोग है वो वायु की चाल नापने में प्रयोग किया जाता है, सही है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है, ये भी सही है। और टेकियोमीटर का प्रयोग दाबांतर मापने में प्रयोग नहीं किया जाता है, यह सही सुमेलित नहीं है। और डी की अगर बात करें, पायरोमीटर का जो प्रयोग है ये उच्च ताप मापने में किया जाता है, ये भी सही है। अभी ऊपर कई क्वेश्चन हम लोगों ने इससे रिलेटेड, पायरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। तो 89 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, जो सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये नापी जाती है, तो ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। राइट ऑप्शन 90 का बी विकल्प सही है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। राइट ऑप्शन 90 का बी विकल्प सही है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन 91 नंबर का ए विकल्प सही है, हाइग्रोमीटर। वहीं क्वेश्चन 92 नंबर देखते हैं कि हवा की आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हवा में आर्द्रता को नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। 92 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, हाइग्रोमीटर। वहीं 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता को मापा जाता है। तो यानी हवा की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से ही मापा जाता है। तो 93 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, वातावरणीय आर्द्रता। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
वायु में नमी की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो वायु में नमी की मात्रा मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन 94 नंबर का बी विकल्प सही है, हाइग्रोमीटर। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं बैरोमीटर। राइट ऑप्शन 95 का बी विकल्प सही है, बैरोमीटर। वहीं दोस्तों जीव विज्ञान से रिलेटेड लगभग में 1500 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हो गया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो लोग न देखे हों जीव विज्ञान के 1500 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 1500 तक सब लगभग में 15-16 लेक्चर में कंप्लीट है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा या कौन से द्रव प्रयोग होता है? तो साधारण बैरोमीटर में जो द्रव प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है पारा। राइट ऑप्शन 96 नंबर का बी विकल्प सही है, पारा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? तो बैरोमीटर में यदि पारे के तल की अचानक गिरावट आती है तो ये सूचना मिलती है कि तूफान आने वाला है। अर्थात राइट ऑप्शन 97 नंबर का बी विकल्प से ये तूफान का संकेत देता है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब मापी की जो रीडिंग है में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम जो है तूफानी होने वाला है। अर्थात राइट ऑप्शन 98 नंबर का डी विकल्प सही है, तूफानी होगा। वहीं 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता दोस्तों मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, तो राइट ऑप्शन 99 का डी विकल्प सही है, सिस्मोग्राफ। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो किस युक्ति के द्वारा भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। अर्थात राइट ऑप्शन 100 का ए विकल्प सही है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। और दोस्तों जिन लोगों ने ये क्वेश्चन बायो के न देखे हों तो प्लेलिस्ट पे जा करके क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 1500 तक जो 1500 की सीरीज है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भौतिक विज्ञान का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। और मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।